अगर आपने कभी नौकरी बदली है या आपकी अलग अलग कंपनियों में नौकरी रही है तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि लाखों कर्मचारियों से जुड़ी एक ऐसी गलती सामने आई है जिसकी वजह से भविष्य में पीएफ निकालने, पेंशन पाने और ब्याज मिलने तक में बड़ी परेशानी आ सकती है। कई लोगों को तो यह भी पता नहीं होता कि उनके नाम पर एक नहीं बल्कि दो यूएएन नंबर बन चुके हैं, जबकि कुछ कर्मचारियों के 2 या उससे भी ज्यादा पीएफ अकाउंट चल रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो घबराइए नहीं। आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा कि पुराने पीएफ खाते का पैसा नए खाते में कैसे ट्रांसफर करना है, 2 यूएएन होने पर क्या करना है और कौन सी गलती आपके हजारों रुपए फंसा सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में दी गई जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि भारत सरकार की एक ऐसी बचत योजना है जिसका उद्देश्य नौकरी पेशा लोगों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा देना है। संगठित क्षेत्र में नौकरी शुरू करते ही कर्मचारी केवल पीएफ का ही सदस्य नहीं बनता, बल्कि कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना का भी हिस्सा बन जाता है। यानी एक ही योजना के माध्यम से बचत, पेंशन और बीमा तीनों का लाभ मिलता है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या उससे कम है तो वह पीएफ के दायरे में आता है। वहीं जिनकी बेसिक सैलरी इससे ज्यादा है वे चाहे तो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के जरिए अतिरिक्त योगदान भी कर सकते हैं। हर महीने कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% उसके पीएफ खाते में जमा होता है और उतनी ही राशि कंपनी भी अपने हिस्से से जमा करती है। हालांकि कंपनी के योगदान का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में और बाकी राशि पीएफ खाते में जमा होती है। यही छोटी छोटी बचत समय के साथ लाखों रुपए का फंड तैयार कर देती है, जो घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई, इलाज या रिटायरमेंट के समय सबसे बड़ा सहारा बनती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपने नौकरी बदल ली है तो क्या आपके पुराने पीएफ खाते का पैसा अपने आप नए खाते में आ जाता है? जवाब है नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता। कई मामलों में पुराने और नए पीएफ खाते अलग अलग बने रहते हैं। अगर समय रहते इन्हें ट्रांसफर नहीं किया गया तो भविष्य में क्लेम, ब्याज, सर्विस हिस्ट्री और पेंशन से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। खास तौर पर जिन कर्मचारियों ने कई साल पहले नौकरी बदली थी या 2014 से पहले अलग अलग कंपनियों में काम किया था, उनके नाम पर एक से ज्यादा पीएफ खाते होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में सबसे समझदारी भरा कदम है पुराने खाते का पैसा नए सक्रिय खाते में ट्रांसफर कर देना। अब जानते हैं पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया। सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करें। इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में जाकर 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट विकल्प चुनें। फिर रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट पर क्लिक करें, अपना यूएएन नंबर दर्ज करें और डिटेल प्राप्त करें। इसके बाद उस पुराने पीएफ खाते का चयन करें जिसका पैसा नए खाते में ट्रांसफर करना है। सारी जानकारी जांचने के बाद रिक्वेस्ट सबमिट करें और ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें। आवेदन जमा होने के बाद आप ट्रैक क्लेम स्टेटस विकल्प में जाकर अपने ट्रांसफर की स्थिति भी देख सकते हैं। यही पूरी प्रक्रिया उमंग ऐप के जरिए भी आसानी से की जा सकती है। अब बात करते हैं उस समस्या की जिससे हजारों कर्मचारी परेशान हैं। अगर आपके नाम पर गलती से 2 यूएएन नंबर बन गए हैं तो क्या होगा? सबसे पहले घबराइए नहीं, इसका समाधान भी मौजूद है। पहला तरीका यह है कि आप ईपीएफओ की आधिकारिक ईमेल आईडी पर दोनों यूएएन नंबर की जानकारी भेजें। जांच पूरी होने के बाद ईपीएफओ पुराने यूएएन को निष्क्रिय कर देगा और सक्रिय यूएएन के साथ आपका रिकॉर्ड जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद पुराने पीएफ खाते का पैसा सक्रिय खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा तरीका है अपने वर्तमान नियोक्ता की मदद लेना। जब आपका पीएफ ट्रांसफर अनुरोध भेजा जाता है तो ईपीएफओ का सिस्टम अपने आप डुप्लीकेट यूएएन की पहचान कर लेता है। इसके बाद पुराना यूएएन बंद कर दिया जाता है और पुराना मेंबर आईडी आपके सक्रिय यूएएन से जोड़ दिया जाता है। यानी पूरी प्रक्रिया काफी आसान है, लेकिन इसे समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपके पुराने पीएफ खाते में पैसा पड़ा हुआ है और आपने उसे ट्रांसफर नहीं किया है तो कई बार भविष्य में क्लेम करते समय अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ सकते हैं।
सर्विस हिस्ट्री टूट सकती है और पेंशन से जुड़े लाभों पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए नौकरी बदलने के बाद हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आपका पुराना पीएफ अकाउंट नए यूएएन से जुड़ गया है या नहीं। अब बात करते हैं ब्याज की। इस समय ईपीएफ खातों पर वित्त वर्ष 2025 से 2026 के लिए सालाना 8.25% ब्याज दिया जा रहा है। लगातार तीसरे वर्ष यही ब्याज दर बरकरार रखी गई है। हाल ही में ईपीएफओ ने करोड़ों खातों में ब्याज जमा करने की प्रक्रिया भी पूरी की है। इसलिए अगर आपका पीएफ ट्रांसफर सही तरीके से हो चुका है तो आपको भी इस ब्याज का पूरा लाभ मिलता रहेगा। दोस्तों, याद रखिए, पीएफ केवल एक बचत खाता नहीं है बल्कि आपके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा है। अगर आपके नाम पर 2 यूएएन है, कई पीएफ खाते हैं या आपने नौकरी बदली है तो इस काम को बिल्कुल भी टालिए मत। जितनी जल्दी आप अपने खातों को एक करेंगे उतना ही सुरक्षित आपका पैसा, आपकी पेंशन और आपकी सर्विस हिस्ट्री रहेगी। अगर आपको नहीं पता कि आपके नाम पर कितने पीएफ खाते हैं या कहीं डुप्लीकेट यूएएन तो नहीं बना हुआ, तो आज ही अपने ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करके पूरी जानकारी जरूर जांच ले। एक छोटी सी सावधानी भविष्य में बड़ी परेशानी से बचा सकती है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने कभी नौकरी बदलने के बाद अपना पीएफ ट्रांसफर कराया है या अभी भी आपका पुराना पीएफ अकाउंट अलग पड़ा हुआ है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर नौकरी पेशा कर्मचारी तक ये जरूरी जानकारी पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि ईपीएफओ, पीएफ, पेंशन, 8वें वेतन आयोग, इनकम टैक्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय खबर के साथ।